नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुनाऊंगी। पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको इस व्रत की जो विधि है वह बताई थी और इस व्रत को करने से हमें क्या लाभ है वह भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। तो चलिए अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुना देती हूँ। प्राचीन काल में एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही प्रतापी तथा दानी थे। वे प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करते तथा गुरु ब्राह्मणों की सेवा किया करते थे। उनके दरवाजे पर से कोई निराश नहीं जाता था। वह हर गुरुवार का व्रत तथा पूजन करते थे। वह दीन और गरीबों की सहायता किया करते थे। किंतु यह बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती थी किसी भी प्रकार का और ना ही दान देती थी। हाँ, राजा से ऐसा करने को मना अवश्य करती थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने जंगल में गए और घर पर रानी और उसकी दासी थी। उस समय देवगुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर उस राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य के कार्य से बहुत ही तंग आ गई हूँ। मुझसे तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस काम के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं सुख से सो सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र एवं धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन एवं पानी की प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि बगीचा निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञ धर्म कार्य हैं। इस प्रकार कर्मों के करने से तुम्हारा कुल और तुम्हारा नाम लोक में प्रसिद्ध होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसका मैं और अन्य मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने में संभालने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम्हें जो मैं कहता हूँ वह तुम करो। बृहस्पतिवार के दिन घर को पोत कर अपने सिर के बालों को धोते हुए स्नान करना। राजा से कहना वह हजामत बनाए और भोजन में मांस मदिरा आदि खावे। कपड़े धोबी को धुलने के लिए दे। इस प्रकार 7 गुरुवार तक ही तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कह के साधु महाराज वहां से चले गए। रानी ने साधु के बताए वचनों के अनुसार वैसा ही किया और 3 बृहस्पतिवार बीतते ही उनका संपूर्ण धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए वे दोनों समय भूखे तरसने लगे और संसार के सभी रोगों से घिर गए। तब राजा ने रानी से कहा, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल में लकड़ी काट शहर में बेचकर जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी भारी दुखी हो गईं। वे किसी दिन बिना भोजन ही जल पीकर रह जाती थीं। एक बार जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी एक बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेझर मांग कर ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जावे। रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के घर पहुंच गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो। दासी के अनेक बार कहने पर भी रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। जब दासी को उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई। मैं रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन छोटे मनुष्यों के साथ बात नहीं करती। जब मैंने उससे बार बार कहा तो भी उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। मैं लौटकर चली आई। रानी बोली, हे दासी, इससे उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे और बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। जैसी ईश्वर की इच्छा होगी होगा। यह सब हमारे ही भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी,
पर मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुनकर भगवान का पूजन संपन्न करके वह अपनी बहन के घर चली आई। वह अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन हमारे यहाँ खाना नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने को भेजा था। वह बोली कि बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तुम अपने घर के अंदर जाकर देखो, तुम्हें अनाज जरूर मिलेगा। इस प्रकार बहन के वचन जब रानी ने सुने तो वह घर के अंदर गई और वहां उसे एक बेझर भरा हुआ घड़ा मिला। अब तो रानी और दासी बहुत ही प्रसन्न हुए। तब दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी इस व्रत को करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की क्या कथा है और यह व्रत कैसे किया जाता है? तब उसकी बहन ने सारी विधि बताई। तब और रानी दासी ने निश्चय किया कि हम भी बृहस्पतिवार का व्रत पूजन अवश्य करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। दासी चना और गुड़ बीन लाई और फिर केले के जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया, किंतु पीला भोजन कहाँ से आवे विचार कर बड़ी दुखी होने लगी। तभी गुरु भगवान साधु का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों इस भोजन को करना। दासी भोजन को पाकर बड़ी प्रसन्न होकर रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बोली, अरे दासी तू ही कर भोजन, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारा मजाक उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, यह भोजन वह तेरे लिए देकर गए हैं, तू कर। तब रानी ने कहा कि वह 2 थालों में भोजन देकर गए हैं, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास काफी धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हारे ही कारण सारा धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से पुनः धन प्राप्त हुआ है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि मंदिरों का निर्माण करवाना चाहिए, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराना चाहिए। धर्म के कार्यों में हमें इस धन को लगाना चाहिए, इससे तुम्हारा यश फैलेगा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे। रानी ने इस प्रकार के कार्य प्रारंभ कर दिए, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। इधर राजा परदेश में जाकर दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बिनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत कर रहा था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा से आकर बोले, हे लक्कड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में पानी भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आज आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहा, साधु को अपनी संपूर्ण गाथा बतलाई। महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। तुम अब किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चना की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन कर कथा सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेच के भोजन करने के पश्चात मेरे पास इतना धन नहीं बचता कि मैं पूजा के लिए कोई सामग्री खरीद सकूं। मैंने रात्रि में सपने में अपनी रानी को बहुत ही व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कथा कहूं सुनूं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमको उस दिन रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली प्रकार से भोजन कर बृहस्पतिवार देव की पूजा कर
सामान भी ला सकोगे, बृहस्पतिवार की कथा भी कर पाओगे। और साधु महाराज ने बृहस्पतिवार की कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह ना रोज स्नान करती थी, ना किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु उसका कोई परिणाम न था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण को एक कन्या रूपी रत्न की प्राप्ति हुई। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। पूर्व संयोग से वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करने लगी तथा बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बिनकर अपने घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उस समय उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहने लगी, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पतिवार के दिन देव से ऐसी प्रार्थना कर रोज की तरह जौ फैलाते हुए पाठशाला जाती है और वापस लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से वही सोने का सूप भी मिल जाता है। वह घर आकर उसी सोने के सूप में सोने का जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माता का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। उस समय उसी नगर के राजा का पुत्र वहां से निकल रहा था। वह इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने महल में जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उल्टा होकर लेट गया। राजा इस समाचार को सुनकर अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गया और बोला, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई कारण है तो मुझे बताओ। मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुमको प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात सुनकर वह बोला, मुझको आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान ही किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। राजा यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस प्रकार की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बता दिया तथा मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण को राजा का कहा सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया और विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले के भांति ही ब्राह्मण का घर गरीबी से भर गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने लगा। एक दिन बहुत दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखकर उनसे अपनी माँ का कुशल हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने अपनी सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस प्रकार उस ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया, किंतु कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिता, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उनसे सभी बात ठीक ठीक कह दूंगी। पुत्री की सलाह मानकर ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर वहां पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सबसे पहले स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात ना मानी और प्रातः काल उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। यह देखकर उसकी पुत्री को बहुत ही गुस्सा आया और एक रात उसे कोठरी में सभी सामान निकालकर बंद कर दिया। प्रातःकाल होते ही उसने उसे बाहर निकालकर स्नान आदि करवा के भगवान विष्णु का पूजन करवाया, जिससे ब्राह्मणी की बुद्धि कुछ ठीक हो गई। वह अब रोज उठकर नहा धोकर सबसे पहले भगवान की पूजा करती और भगवान विष्णु का व्रत करती। व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी बहुत धनवान पुत्रवान हो गई और अंत में वह स्वर्ग के लिए गई तथा ब्राह्मण भी सुख भोग कर स्वर्ग को चला गया। इस प्रकार कथा कहकर वह साधु देवता वहां से लोप हो गए।
धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा लकड़ियां बेचकर दोगुना पैसा प्राप्त कर लेता है और बृहस्पतिवार के व्रत को करता है। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा व्रत करना भूल गया, जिससे बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। संयोग से उसी दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर से सभी लोगों को घोषणा कर दी कि वह भोजन करने के लिए राजमहल में पधारें और जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार सभी लोग भोजन करने के लिए पहुंच गए, लेकिन लक्कड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको स्वयं अपने साथ महल में लिवाकर ले गए और ले जाकर उसे भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खुट्टी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटक रहा था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय उसने सिपाहियों को बुलाकर उसे जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया और बड़ा दुखी होकर विचार करने लगा, किस कर्म के कारण मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं, इसलिए तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसा पड़ा मिलेगा, उनसे तू बृहस्पतिवार का पूजन करना और व्रत की कथा को कहना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा की तो उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खुट्टी में लटक रहा है, अगर तू नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार के रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खुट्टी पर हार को देखकर लकड़हारे को बुलवा क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा परदेश से बृहस्पतिवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगा। अब एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस प्रकार से हैं, उनकी कोई खबर नहीं मिली। तो गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में जाकर कहा, उठ उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, तू अपने देश को चला जा। प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने पहनने के संगी होती है, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चल पड़ा। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशाला, मंदिर इत्यादि देखे। राजा ने पूछा, यह किसका है? तब लोगों ने बताया कि यह रानी और दासी का है। तब राजा को आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अंदर लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। यह सुनकर राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चना की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार कथा कहा करता था। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस प्रकार निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। राजा उनसे कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है और इसे अपने कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने अपनी पोटली से दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जैसे ही कथा समाप्त हुई, मुर्दा राम राम कह के उठ खड़ा हो गया। आगे मार्ग में राजा को एक खेत दिखाई देता है। उस खेत में एक किसान हल चला रहा था। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, भैया, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा।
जा किसी और को जाके कथा सुना। राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर गिर गए और उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने यह देखा तो पुत्र से पूछा, यह सब कैसे हुआ? उसने बुढ़िया को सारी बात बताई। तभी बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं आपकी कथा सुनूंगी, तुम यह कथा मेरे खेत पर चल के कहो। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। वे बैल उठकर खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द गायब हो गया। राजा अपने बहन के घर कुशल पूर्वक पहुंच गया। बहन ने भाई को खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा ने अपनी बहन से कहा कि मेरी कोई कथा सुनो, और राजा ने कहा, जिसने भोजन ना किया हो वह मेरी इस कथा को सुनो। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, सर्वप्रथम यहाँ सभी लोग भोजन करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। ऐसा कहकर वह पड़ोस में देखने के लिए चली गई। उसे केवल एक कुम्हार मिला जिसका लड़का बीमार था। उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने कहा, जाकर बृहस्पतिवार की कथा, जिससे सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम घर के लिए जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। यह बात बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, तेरे भाई के यहाँ कोई संतान नहीं है, तू बिना बच्चों के जाना। बहन ने भैया से यह बात कही। राजा बोला, जब बालक ही नहीं जाएंगे तो तुम जाकर क्या करोगी? बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और रानी से कहा, हम संतानहीन हैं, हमारा मुख देखना धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। यह समाचार सुनकर बहन बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, बुलाने पर नहीं आई, बिना बुलाए आई। ननद बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना करती तो तुम्हें संतान प्राप्त कैसे होती? बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसी जिनके मन में कामनाएं होती हैं वे सभी को पूर्ण करते हैं। जो भगवान से प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करके उनकी कथा सुनता है अथवा सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।